Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? सो फादर अपने स्वामी अपने फादर से डिस्प्यूट करता है, उनसे मीन्स उनसे बहस करना स्टार्ट करता है और उसको कहता है कि फादर ऐसे कैसे हो सकता है, यदि मेरे पास करेज है और एक टाइगर मुझ पर अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ. लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम. सो फादर उसको कहते हैं ठीक है, स्ट्रेंथ को छोड़ो, लीव मीन्स छोड़ना, कि स्ट्रेंथ को छोड़ो, पर क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज है, और इसके लिए क्या तुम आज मेरे ऑफिस रूम में आज रात तुम सो सकते हो. अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन मीन्स प्रपोजल. अब ये प्रपोजल जो था ये स्वामी के लिए बहुत फ्राइटफुल, डरावना था. Swami thought he had always slept beside his granny in the passage, and any change in his arrangement kept him troubling and awake all night. और स्वामी सोचता है कि वो अपनी ग्रैनी के साथ में सोता है, और यदि इस अरेंजमेंट में कुछ भी चेंज हो जाता है तो वो ट्रम्बल करता है, मीन्स कांपना शुरू कर देता है, मीन्स उसको डर लगता है. एंड अवेक ऑल नाइट, और वो पूरी रात जागता रहता है. He hoped at first that his father was only joking. और पहले उसको ये आशा थी कि फादर केवल जॉकिंग मीन्स मजाक कर रहे थे. He mumbled weakly, yes, and tried to change the subject. और उसने धीरे से कहा हाँ ठीक है, yes, और उसने सब्जेक्ट को मीन्स मैटर ऑफ टॉकिंग, जो बात हो रही थी, उसको चेंज करने की कोशिश की. ही सेड वेरी लाउडली, और उसने बहुत ज़ोर की आवाज़ में कहा, विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मीन्स जोश, अ ग्रेट ज़ील, बहुत जोश दिखाते हुए उसने कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब देयर हियर आफ्टर. वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स. Our captain has asked me to tell you. तो वो टॉपिक चेंज करता है, क्रिकेट का टॉपिक लेकर आता है, और वो कहता है कि हमारे क्रिकेट में जो हमारे बड़े हैं वो एडमिट करते हैं, यानी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम न्यू बैट्स और बॉल लेके ख़रीदने जा रहे हैं, तो मेरे कैप्टन ने आपको बताने के लिए कहा है. We'll see about it later. फादर काट इट. फादर उसकी बात को बीच में ही काटते हैं और कहते हैं कि ओके, हम इसको बाद में देखेंगे. You must sleep alone hereafter. अभी तुम्हें क्या करें, तुम्हें अभी अकेले सोना चाहिए. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. अब स्वामी को रियलाइज़ होता है कि वो मैटर उसके कंट्रोल से बियॉन्ड मीन्स फार अवे, दूर चले जाना, उसके कंट्रोल से दूर हो चला गया है मैटर, और अब तक जो कि एक चैलेंज था अब एक कमांड बन गया है. तो यहाँ इस प्लान के बारे में, इन इवेंट्स के बारे में स्टार्टिंग में बोला गया है कि वो उसके लिए चेंज हो गई हैं, एक टर्न उसने ले लिया है. और वो जानता था कि उसके फादर की टेनेसिटी होता है, फॉर्मनेस मीन्स दृढ़ता, अपनी बात पर बने रहना. सो वो जानता है कि उसके फादर ऐसे मोमेंट्स में अपने निश्चय पर टिके रहते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं. ही डज नॉट चेंज एट ऑल at any cost. Okay, so from the first of next month I'll sleep alone, father. अब वो कहते हैं कि फादर मैं नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग से ही मैं अकेला सो जाऊंगा. नो, यू मस्ट डू इट नाउ. नहीं, तुम्हें ये अब ही करना चाहिए, अब ही करना है. इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी एंड मदर लाइक अ बेबी. अब वो कहती हैं कि ये डिसग्रेसफुल है, मीन्स कोई ग्रेस की, गर्व की बात नहीं है कि तुम अपनी ग्रैनी या मदर के साथ एक बेबी की तरह सोते हो. यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप. और वो उसको कहती हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, सेकेंड फॉर्म में हो, तो
और जिस तरह से तुम्हें ब्रॉट अप मीन्स पालना, पालन पोषण करना, रेयरिंग करना, सो जिस तरह से तुम्हारी रेयरिंग हो रही है, तुम्हें पाला जा रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है. He said and looked at his wife who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. अब वो ये सब कहते हुए अपनी वाइफ को देखता है और उसकी वाइफ उसको पलटकर जवाब देती है कि तुम ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ये कहते हुए मैं इस बॉय के बारे में एनीथिंग मीन्स हार्डली ही मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ. नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड. और फादर ने घबराते हुए कहा कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मैं तुम पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. यू कैन सी द सीन हेयर. This is Swami's father and mother. Then if you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. अब क्योंकि ये बच्चा अपनी दादी के पास ज़्यादा रहता है तो इसकी मम्मा बोलती हैं इसको, स्वामी के फादर को, कि यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी माँ इसको स्पॉइल कर रही है तो जाओ और अपनी माँ को बताओ और मुझे ऐसे मत देखो. उसने कहा और वो टर्न अवे मीन्स वहाँ से मुड़कर वो चली जाती है. देन द नेक्स्ट सीन. अब स्वामी क्या करता है? स्वामी's father sat gloomily glazing at the newspaper on his lap. उसके फादर बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर उनके पास है और वो न्यूज़पेपर उनकी गोदी में है और वो उसको गेज मीन्स होता है लुक कंटिन्यूसली, और वो उसको देख रहे हैं. ग्लूमिली होता है दुखी होकर. स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज. अब स्वामी क्या करता, वो अंदर से तो डरा हुआ है कि भाई आज ऑफिस में सोना पड़ेगा, तो वो रोज़ सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर. सो वो साइलेंटली धीरे से खड़ा होता है और टिपटोड यानी कि अपने टिप्स के ऊपर, पंजों के ऊपर धीरे से चल के अपने बेड पर चला जाता है. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" अब दादी वहाँ पर बैठी होती हैं और वो कहती हैं कि बच्चे आज तुम अभी से स्लीपी फील कर रहे हो, मीन्स तुम्हें अभी से नींद आ रही है क्या, आज तुम्हें कोई कहानी नहीं चाहिए? स्वामी मेड वाइल्ड gesticulations to silence Granny. Gesticulations means gesture, means इशारे करना. तो स्वामी अपनी दादी को इशारे करते हैं चुप रहने के लिए. बट दैट गुड लेडी सो नथिंग, परंतु वो कुछ भी नहीं देखती हैं. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. तो स्वामी उनके बेड पर चला जाता है और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है, अपने फेस को भी ब्लैंकेट से कवर कर लेता है. ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी? अब वो ग्रैनी फिर पूछती है कि अपने फेस को कवर मत करो, क्या तुम्हें रियली में नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर्ड. अब स्वामी उसके ऊपर थोड़ा सा झुकता है और धीरे से बोलता है, प्लीज़ शट अप ग्रैनी. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. वो कहते हैं कि ग्रैनी प्लीज़ चुप हो जाओ और मुझसे बात मत करो और ना ही किसी को मुझे बुलाने देना, चाहे घर में आग भी क्यों ना लग जाए, क्योंकि अंदर से तो वो डर रहा होता है. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. और वो कहते हैं यदि मैं तुरंत नहीं सोया तो मैं आज मर जाऊँगा, मैं आज शायद मर जाऊँगा. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. अब उसको नींद तो नहीं आ रही होती है बट वो अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है, अपने आप को कवर कर लेता है, कर्ल कर लेता है अपने आप को और स्नोर होता है खराटे भरना, और जल्दी ही खराटों की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है ब्लैंकेट के अंदर से. और जब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि उसका ब्लैंकेट उससे खींच लिया जाता है. ठीक है, और कौन खींचता है? यस, हिज फादर. देन प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम. अब फादर वहाँ आए और उसके सामने खड़े हैं. स्वामी गेट अप, ही सेड. और वो उसको
कमांड करते हैं कि स्वामी खड़े हो जाओ. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. अब एक सेमी डार्कनेस यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और थोड़ी सी रोशनी है. सो वो उसको अब क्या है, उस मेन स्विच हल्की सी रोशनी में उसके फादर उसको एपरीशन मीन्स घोस्ट, उसको भूत की तरह से दिखाई देते हैं. और जो कि जिसके कि होल की लाइट से उनके चारों तरफ थोड़ी लाइट बन जाती है. स्वामी स्टर्ड, स्वामी हिल जाता है बेचारा. एंड ग्रॉन्ड एज इफ़ इन स्लीप, और स्वामी अब भी नाटक कर रहा है. वो हिल जाता है एकदम से और ऐसे नींदों में जैसे आवाज़ निकालते हैं तो उस तरह से वो करना शुरू कर देता है कि जैसे वो नींद में है. फादर सेड, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लेड इट, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम. अब फादर फिर से उसको खड़ा होने के लिए कहते हैं, पर ग्रैनी जो है वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि क्यों तुम इसको नींद में डिस्टर्ब कर रहे हो. गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम. अब फादर थर्ड टाइम स्वामी को उठने के लिए कहते हैं. एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो जाता है. फादर रोल्ड अप हिज बैड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड. अब फादर उसका बेड जो बिस्तर है वो समेटते हैं अपने आर्म्स के, जैसे यू कैन सी इन द पिक, अपने आर्म्स के अंदर उसको लेते पकड़ते हैं और कहते हैं, आओ, कम विद मी. स्वामी looked at his granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. अब बेचारा वो ग्रैनी को देखता है और एक मोमेंट वो हेजिटेट करता है, वहीं पर रुक जाता है. उसको लगता है कि शायद ग्रैनी उसको रोक लें, पर ऐसा नहीं होता है और अपने फादर के पीछे पीछे वो चल देता है. On the way he threw a look of appeal to his mother and he said. अब look of appeal means कि एक रिक्वेस्ट भरी नज़रें अपनी मदर के ऊपर डालता है वो कि प्लीज़ फादर को मना लो. And she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. फिर वो बोलती है कि क्यों ऑफिस रूम में लेके जा रहे हो, वो हॉल में सो जाएगा, मुझे ये लगता है. बट फादर अभी एंग्री हैं तो वो मानने वाले नहीं हैं. आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड. और वो कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. फादर सेड, फादर कहते हैं, और स्वामी बेचारा स्लंक होता है, वॉक्ड क्वाइटली एंड स्लोली आफ्टर हिम. सो उसके पीछे पीछे वो अपना सिर झुकाए चुपचाप चलता जाता है. Let me sleep in the hall, father, Swami pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. और वो फिर से एक लास्ट रिक्वेस्ट अपने फादर को करता है कि मैं हॉल में ही सो जाता हूँ, आपका रूम बहुत गंदा है, ऑफिस रूम बहुत गंदा है, डस्टी है, धूल है उसमें, और मे बी आपकी जो लॉ की बुक्स हैं उनके पीछे स्कॉर्पियंस हों. There are no scorpions, little fellow. स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. और वो कहते हैं वहाँ पर कोई स्कॉर्पियंस नहीं है और तुम चाहो तो बेंच पर सो सकते हो. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम. अब वो बेचारा, उसको पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो वो फादर को प्लीड करता है कि क्या रूम में मुझे लैम्प मिल सकता है बर्निंग, जो कि जलता रहे और लाइट मिलती रहे. No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a request of it is only a question of habit. You must cultivate good habits. अब फादर पूरे फॉर्म में है. फादर कहते हैं, नो, अब तुम्हें सीखना है कि तुम्हें डार्कनेस से नहीं डरना है, और ये एक हैबिट का क्वेश्चन है, और तुम में गुड हैबिट्स कल्टिवेट होनी चाहिए. यानी कि कल्टिवेट मीन्स ग्रो, तुम में गुड हैबिट्स ग्रो होनी चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. अब वो कहता है कि बेचारा बच्चा, वो कहता है कि क्या आप मेरे लिए डोर ओपन रख सकते हैं, मीन्स डोर तो मत बंद करो. ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट.
इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। अब क्या है, वो कहते हैं ठीक है, बट मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रात को अपना बेड रोल अप करके ग्रैनी के साइड में जाके नहीं सो जाओगे रात को, और यदि तुमने ऐसा किया तो माइंड यू, ध्यान रखना। अब ये धमकी दे रहे हैं फादर यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे आई के साथ विल यूज़ किया है, तो ये ऑपोजिट, वैसे आई के साथ शेल यूज़ होता है, पर हम इस थ्रेटनिंग की कंडीशन में हम ऑपोजिट यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे फादर उसको धमकी दे रहे हैं कि यदि तुमने ऐसा किया तो ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल में तुम लाफिंग स्टॉक यानी हंसी के पात्र बन जाओगे, सब तुम पर हंसेंगे। स्वामी felt cut off from humanity. He was pained and angry. He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger story. He wished that the tiger hadn't spared the boy who didn't appear to be a boy after all, but a monster. अब स्वामी बेचारा ह्यूमैनिटी से बिल्कुल कट जाता है, यानी उस रूम में वो अकेला होता है तो उसको लगता है कि वो बिल्कुल सबसे अलग हो गया है। उसको बहुत गुस्सा और पेन वो अपने अंदर फील करता है, और उसको ये जो क्रुएलिटी की एक स्ट्रेन जो उसके फादर के अंदर उसने देखी है, वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है। वो उस न्यूज़पेपर को भी बहुत हेट करता है जिसमें वो स्टोरी की फीलिंग, टाइगर की स्टोरी जिसमें पब्लिश होती है, और वो ये सोचता है कि उस टाइगर ने उस बॉय को क्यों छोड़ दिया, और जो बॉय अब उसको एक हीरो नहीं लगता, उसको वो बॉय मॉन्स्टर लगता है, क्योंकि उसकी कहानी के पीछे ये कहानी उसके साथ बन जाती है। At night, as the night advanced, the silence in the house deepened. His heart beat faster. He remembered all the story of devils and ghosts he had learned in his life. और जैसे रात घनी होती है, साइलेंस, पूरे घर में साइलेंस छा जाती है, और उसका हार्ट ज़ोर ज़ोर से बीट करना स्टार्ट कर देता है, धड़कना शुरू कर देता है। और जितने भी डेविल घोस्ट की स्टोरी उसने अपनी लाइफ में सुनी होती है, वो सारी स्टोरीज़ उसको इस समय पर याद आती है। हाउ ऑफन हैड हिज चिमनी सीन द डेविल in the banyan tree at his street end, and what about poor Munisami's father, who spat out blood because the devil near the rivers as slapped his cheek when he was returning home late one night? And so on his thoughts continued. और ऐसी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं जो कभी उसने सुनी होंगी। उसको लगता है कि जो बैनियन ट्री के ऊपर जो डेविल रहता है वो एक चैम मनी, वहीं पर ही कोई बॉय है, उसने उसको देखा है स्ट्रीट के एंड में, और वो उसको ये भी याद आता है कि एक पुअर मुन्नी स्वामी हैं, उनके फादर जो पूरा ब्लडशेड जिनका हो गया था, जिन्होंने डेविल को देखा था जब वो रिवर क्रॉस करके अपने घर लौट रहे थे रात को, तो उसके डेविल ने उसके जो मुनि स्वामी फादर हैं उनको स्लैप किया था, थप्पड़ लगाया था, तो वो पूरा ब्लड उसको हो गया था। तो इस तरह की स्टोरीज़ मीन सारी जो डरावनी फ्राइटनिंग स्टोरीज़ हैं उसके दिमाग में आती हैं। ही वॉज फेंट विद फियर, और वो बिल्कुल सोच के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall। और अब एक और चीज़ होती है कि जो स्ट्रीट लाइट की एक हल्की सी रोशनी जो आ रही है उससे तरह तरह की शेडो बनती हैं वॉल के ऊपर, शेप्स बनती हैं वॉल के ऊपर। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस रीच्ड हिज ईयर्स, द ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds and the some vague night insects humming। अब क्योंकि साइलेंस होता है चारों तरफ, तो जो छोटी छोटी आवाज़ें हैं वो भी उसको सुनाई देती है, जैसे कि टिकलिंग क्लॉक की जो आवाज़ है वो, ट्रीज़ की जो आवाज़ आती है हवा से जो हिलते हैं वो आवाज़, खर्राटों की आवाज़, और कुछ
इंसेक्ट्स की आवाज़, वेग होता है अनसर्टेन, यानी उसे भी नहीं पता कि किस इंसेक्ट की आवाज़ है, वो साउंड्स भी उसको सुनाई देती है. ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीद. वो अपने आप को पूरी तरह से ऐसे ढक लेता है कि वो सांस भी मुश्किल से ले सकता है. एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे. देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरीड ऑफ बाय अ गोस्ट टू सियाम इन नेपाल. और फिर उसको याद आता है कि एक हर मोमेंट कुछ ना कुछ डेविल की कहानी उसको याद आती है. और फिर एक इंस्टेंस उसको याद आता है, एक एग्ज़ाम्पल उसको याद आता है. जब उसका 4th क्लास में वो था तो उसका एक फ्रेंड था, वो सडनली डिसअपियर हो गया और जो कि ये माना गया कि भूत उसको उठा के सियामी या फिर नेपाल ले गए. स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. वो बेंच के ऊपर से उठता है और बेंच के नीचे अपना बेड लगा देता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. और वहीं पे दुबक जाता है. क्राउच्ड मीन्स दुबक जाना. इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, मोर इम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग. और ये प्लेस उसको थोड़ा ज़्यादा ही सेफ़ लगता है कि ऊपर से तो सेफ़ है कि चलो उसके ऊपर कुछ है. Then he shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep. और फिर वो अपनी आइज़ टाइटली बंद कर लेता है और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है अच्छे से. और फिर पता नहीं उसको कब नींद आ जाती है. एंड इन स्लीप वॉज रैक्ड विद नाइट मेयर्स. और उस रात उसको नाइट मेयर्स होते हैं, डरावने सपने, वो भी उसको आते हैं. और क्या क्या उसको दिखाई देता है. देखो, जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें अजीब व गरीब सपने आते हैं, बहुत अजीब से. तो उसी तरह के उसको भी नाइट मेयर्स आ रहे हैं. क्या नाइट मेयर्स हैं? अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड. टाइगर उसका पीछा कर रहा है पर उसके फीट जो हैं वो ग्राउंड में स्टक हो गई हैं. मीन्स वो भाग नहीं सकता है. ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव. वो डेस्परेटली बहुत बचने की कोशिश करता है परंतु वो मूव नहीं कर सकता. द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लोज स्क्रैच द ग्राउंड. और टाइगर उसके पीछे है और अपने पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है. स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थड. और फिर एक थड से आवाज़ आती है. स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज बट हिज आइज लिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड. अब जो थड की आवाज़ आई है इससे वो अपनी आंखें खोलना चाहता है बट उसकी आईलिड उसको ओपन नहीं होने देती है आइज़ को. और फिर से नाइट में और उसका कंटिन्यू हो जाता है. इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर. स्वामी ग्रॉन्ड इन डिस्पेयर. और इतना ही जो मतलब ये जो थ्रेटन था, ये जो डरना था, ये ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू रहा. और स्वामी डिस्पेयर होता है दुख, सोरो, और वो दर्द से ग्रॉन करता रहा. मीन्स हल्की हल्की आवाज़ें निकालता रहा. With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to heal his granny's presence at his side, as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. पर अब वो बेचारा बच्चा उसकी अपनी आंखें खोलता है एंड अपने हाथ को चारों तरफ घुमाता है ग्रैनी की प्रेजेंस को फील करने के लिए, जैसे कि उसकी हैबिट थी. बट उसका हाथ टच करता है एक बेंच की वुडन लेग को. एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम. और फिर उसको याद आता है कि वो तो अकेला इस ऑफिस रूम में सो रहा है. ही स्वेटेड विद फ्राइट. और फिर से वो डर से पसीने पसीने हो जाता है. एंड नाउ व्हाट वाज हिज रस्टलिंग. यस, he moved to the edge of the bench and stared into the darkness. अब उसको कुछ हल्की सी आवाज़, रस्टलिंग मीन्स लो नॉइज़, उसको कोई धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है. और फिर वो थोड़ा सा बेंच के एज की तरफ मूव हो जाता है और डार्कनेस में घूरने की देखने की कोशिश करता है.
समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ चल रहा है. ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर. हिज एंड हैड कम, और वो डर से घूर रहा है और उसको लगता है कि उसका एंड अब नज़दीक आ गया है. ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, एंड सो वाई कुड ही वेट. अब उसको लगता है कि डेविल आ गया है, मीन्स दैत्य भूत आ गया है, और अब उसको वो मारने ही वाला है. अब वो सोचते हैं कि यदि ऐसा होने ही वाला है और वो मरने ही वाला है तो वो क्यों वेट करे. एज इट केम नियरर ही क्रोल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच. और जैसे ही वो उसके नज़दीक आता है वो क्रॉल करता है, धीरे से रेंग कर बाहर निकलता है बेंच से. हग्ड इट विद ऑल हिज माइट एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन. और क्या करते हैं, उसको जो भी उसको फील होता है उसको वो पकड़ता है. हग मीन्स उसको चारों तरफ से अच्छे से पकड़ लेना. उसको पकड़ लेता है अपनी ताकत से, जितनी माइट मीन्स पावर, अपनी जितनी भी पावर है उससे होल्ड कर लेता है उसे, और अपनी टीथ से काट लेता है. और उसके टीथ जो है मॉर्टल वेपन, मॉर्टल मीन्स पैने, तीखे, अब एक वेपन की तरह से, हथियार की तरह से काम करते हैं. एओ, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry, followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook and a servant came in carrying light. और फिर आवाज़ आती है, एओ, किसी ने मुझे काट लिया है. और आवाज़ कैसी है, एगोनाइज्ड, एंगर में है. एक लाउड क्राई है, चिल्लाने के साथ ही आवाज़ आती है. और जो कि टम्बलिंग मीन्स फॉल, और एक धम से वो जो भी था वो गिरता है. और फर्नीचर के बीच में, फॉलिंग अमिज्ड फर्नीचर, अमिज्ड मीन्स इन बिटवीन, और फर्नीचर के बीच में वो गिर जाता है. और उसी मोमेंट फादर, कुक और सर्वेंट वहाँ पर लाइट लेकर आ जाते हैं. एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिज्ड द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल. और ये जो तीनों हैं ये देखते हैं कि एक बर्गलर यानी कि थीफ उनके घर में आ चुका था, और वो कहाँ हैं, वो फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ है, लेटा हुआ है. और उसकी एंकल होता है पैरों आपके जो फीट हैं उसके पास जो ये हड्डी वाला पोर्शन होता है, इसको एड़ी जो होती है इसको एंकल कहते हैं. सो वहाँ से ब्लड उसका निकल रहा है. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back, and the headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into a flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. अब चारों तरफ से कंग्रेचुलेशंस अगले दिन स्वामी को बोली जाती हैं. उसके क्लासमेट्स जो हैं उसके रिस्पेक्ट करते हैं, और टीचर उसकी पीठ थपथपाते हैं. पैटेड मीन्स पीठ थपथपाना. द हेडमास्टर जो है वो उसको ट्रू स्काउट कहते हैं. और स्वामी ने क्या किया है, स्वामी ने एक मोस्ट नटोरियस होता है, फेमस होता है किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना, उसको फेमस कहते हैं. बट नटोरियस होता है किसी नेगेटिव चीज़ के लिए फेमस होना, उसको हम नटोरियस बोलते हैं. सो ये हाउस ब्रेकिंग के लिए फेमस था, मीन्स एक नटोरियस हाउस ब्रेकर था, थीफ था ये डिस्ट्रिक्ट का, और जिसको पुलिस ढूंढ रही थी. तो पुलिस ने भी स्वामी की ग्रेटफुल रही, मीन्स उनने भी उनको धन्यवाद दिया. द इंस्पेक्टर सेड, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप. और इंस्पेक्टर ने उसको कहा कि तुम बड़े होकर पुलिस क्यों नहीं बनते हो. स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. और स्वामी पोलाइटनेस की वजह से यस कर देता है. ओके. और
क्योंकि उसने अपना माइंड पहले से ही बनाया हुआ है कि वो इंजन ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा या फिर कोई बस कंडक्टर बनेगा. ओके. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" और फिर वो क्लब से उस रात जब वापस आता है तो फादर पूछते हैं कि बॉय कहाँ है. He is asleep already. He didn't have a wink of sleep the whole of the last night, said his mother. Where is he sleeping? In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again. Father said, "No wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy." So, father घर में आते हैं, पूछते हैं कि बॉय कहाँ है. तो मदर कहती है वो सो गया. फादर कहते हैं ऑलरेडी, अभी से. तो मदर उसका पक्ष लेते हुए कहती हैं, विंक मीन्स ब्लिंक, वो मदर पक्ष लेते हुए कहती हैं कि कल पूरी रात उसने आँख भी बंद नहीं की, मीन्स अपनी आँख को ब्लिंक भी नहीं किया. सो फादर फिर पूछते हैं कि वो कहाँ पे सो रहा है. तो मदर कहती है अपने यूजुअल प्लेस पर जहाँ वो सोता है, ग्रैनी के पास. तो फादर कहते हैं कि 7:30 पर ही सो गया और वो भी फिर से ग्रैनी के पास. तो अब फादर कहते हैं कि नो वंडर, वेट अ मिनट, यस, कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरे आने से पहले ही वो ग्रैनी के पास जाके सो गया है. क्लेवर बॉय. मदर लॉस्ट हर टेम्पर. और इतना सुनते ही मदर को गुस्सा आ जाता है. लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब है एंगर, एंग्री हो जाना. सो मदर को गुस्सा आता है. यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू डिडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन. अब माँ गुस्से में कहती है कि वो जहाँ सोना चाहता है उसको वहीं सोने दो, उसकी लाइफ को फिर से रिस्क में करने की ज़रूरत नहीं है. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट टू चेंज. और फादर बेचारे मम्बल करके रह जाते हैं क्योंकि वो उसको चेंज करना चाहते थे. ऑल राइट mollycoddle and spoil him wait, from where, yes, all right, mollycoddle and spoil him as much as you like. mollycoddle means होता है to protect. वो कहते हैं कि ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करो और बिगाड़ो उसको जितना तुम बिगाड़ना चाहते हो. ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स. पर उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना कि भाई वो इतना कैसा जो भी है डरपोक है, कुछ भी हो गया है. स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप. अब स्वामी जो है वो सोया नहीं है, वो ब्लैंकेट के अंदर से ही सारी कन्वर्सेशन सुन रहा है. फॉलोइंग का मतलब है कि उसको वो गेट कर रहा है, सुन रहा है वो सारी उसको कन्वर्सेशन को. और ट्रेमेंडसली मीन्स बहुत, ट्रेमेंडसली रिलीव्ड यानी बहुत ही वो सुकून, सेफ महसूस करता है अपने आप को ये सुन के कि फादर ने गिव अप कर दिया है, अब फादर उसको अकेले नहीं सुलाएंगे. और वो बहुत ही रिलीफ फील करता है. Then this story is written by R.K. Narayanan. R.K. Narayanan is one of the most famous and widely read Indian novelists. He was born on 10 October 1906 in Madras. Now it is known as Chennai. He began his writing career with Swami and Friends in 1935. ये बहुत अच्छी इनकी एक नॉवल रही है. सो आर के नारायण बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने. इनका बर्थ 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था चेन्नई में, और स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में इन्होंने लिखी और उसके साथ ही अपना करियर स्टार्ट किया. मोस्ट ऑफ हिज वर्क इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी which captures everything Indian while having a unique identity of its own. अब मालगुडी एक इन्होंने फिक्शनल विलेज बनाया था. फिक्शनल होता है काल्पनिक विलेज दिखाया था. इसके ऊपर एक सीरीज़ भी चला था, मालगुडी डेज, टीवी पे दिखाते थे.
सो वो फिक्शनल विलेज है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने डिफरेंट लिखी हैं और एक हमारे इंडिया का गांव का कल्चर उस स्टोरी के थ्रू इन्होंने दिखाया है. ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल trying to live their simple lives in a changing world. इस बदलते हुए वर्ल्ड में अपने सिंपल लाइफ को उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को दिखाने की कोशिश की है. His style is marked by simplicity, elegant and subtle humor. और उनका जो स्टाइल है वो सिंपल है, एलिगेंट है और ह्यूमरस है, मीन्स मजाक भी उसमें है. Among the best received of Narayanan's 34 movies are The English Teacher, Waiting for the Mahatma, The Guide, The Man-Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, A Tiger for Malgudi. Narayanan also wrote a number of short stories collection include Lovely Rod, A Horse and Two Goats and the Other Stories, Under the Banyan Tree and Other Stories, and The Grandfather's Tale. और इतनी बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं. ये बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं. एंड आई होप यू विल ऑल्सो रीड द स्टोरीज़ ऑफ नारायणन. एंड आर के नारायणन वाज पास्ड अवे इन 2001 और इन 2001 में आर के नारायणन हमारे बीच से चले गए. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो read the story thoroughly. Okay, thank you students.